JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट सुसाइड स्क्वाड। मूवी की शुरुआत में हमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जो कि पुलिस कस्टडी में होते हैं। तभी हमें एक अमेंडा वॉलकर नामी औरत दिखाई जाती है जो कि आकर बड़े ऑफिसर्स से बातें करती है। उन्हें बताती है कि अभी इस दुनिया में सुपरमैन नहीं रहा, इसलिए हमारी दुनिया को बहुत ही ज़्यादा खतरात का पेशा है कि हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग आ सकते हैं जो कि हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहेंगे। इसके लिए मैंने एक टीम तैयार की है जिसको वो एक्स फोर्स कहती है। उसकी फाइल ओपन होते ही सबसे पहला नाम आता है डेडशॉट, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पेशेवर कातिल है जिसने आज तक अपना निशाना नहीं चूका। वो एक बहुत ही खतरनाक कातिल है। वो उसके बारे में बताती है और कहती है कि उसकी एक ही कमजोरी है, उसकी बेटी। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी लाइफ देना चाहता है। जब बैट ने उस पर हमला किया तो उस भी दौरान उसकी बेटी रास्ते में आ गई, इसीलिए वो पकड़ा गया और अभी हमारी पुलिस कस्टडी में है। तभी नंबर 2 पर आती है हार्ली क्वीन, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइकेट्रिस्ट थी। वो जोकर का इलाज कर रही थी, लेकिन उसी दौरान उसे जोकर से प्यार हो जाता है और वो जोकर के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि वो जोकर की तरह ही हरकतें करने लगती है और वो जोकर के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहती। एक दिन जब बैटमैन उन दोनों को पकड़ने के लिए गया तो जोकर वहां से भाग गया क्योंकि वो पानी में अपनी गाड़ी को ले गया था, लेकिन हार्ली क्वीन को बैटमैन ने पकड़ लिया था जिसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। नंबर 3 पर आता है कैप्टन बूमरैंग, जो कि एक पेशेवर चोर है। वो चोरियां करता है और आज तक पकड़ा नहीं गया और उसका कोई भी साथी नहीं है क्योंकि वो साथियों को मार डालता है। और तभी वहां पर फ्लैश आकर कैप्टन बूमरैंग को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। नंबर 4 पर आता है डियाब्लो, जो कि एक ऐसा शख्स है जिसके हाथों से आग निकलती है। वो अपने आप को पूरा जला सकता है और लोगों को भस्म कर रख सकता है। उसका एक कारनामा है, उसने एक जगह पर मौजूद सब लोगों को आग से जलाकर रख दिया था। इस पर हमें दिखा था सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। नंबर 5 पर आता है किलर क्रोक, जो कि गटर में ही रहता है। उसकी शक्ल बहुत ही खतरनाक है और वो इंसानों को ही खाता है और वो बहुत ही खतरनाक कातिल है। वो सब लोगों को मार डालता है। हमें दिखाया जाता है कि ये सब टीम देखने के बड़े ऑफिसर जो होते हैं वो उसे इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि ये पेशेवर कातिल है, ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और नंबर 6 पर आती है डॉक्टर लूना, जो कि एक पेशेवर आर्टिस्ट होती है, इसलिए वो जंगल में गई होती है जहाँ पर वो भटक जाती है और वो एक गार में चली जाती है जहाँ पर उसे कुछ मिलता है और वो एक इंचेंट्रेस नामी चुड़ैल के वश में आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जॉन जो होती है यानी कि मून, वो चुड़ैल के वश में होती है और जब वो इंचेंट्रेस का नाम लेती है तो वो उससे वो चुड़ैल बाहर निकल आती है। और उसकी एक ही कमजोरी है क्योंकि वो कर्नल फ्लैग से प्यार करने लगी है, यानी कि जो डॉक्टर जून है वो कर्नल फ्लैग से प्यार करने लगी है और कर्नल फ्लैग कोई और नहीं बल्कि अमेंडा वॉलकर के लिए ही काम करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो होती है अमेंडा वॉलकर, वो आकर बड़े ऑफिसर्स को बताती है कि ये चैंट्रस यानी कि ये जो चुड़ैल है ये बहुत कुछ कर सकती है, ये आपके बहुत ही काम की है, ये मेरा हुक्म मानेगी क्योंकि इसका दिल जो है वो मेरे पास है, मैंने वहां से ढूंढ लिया है, इसके दिल को मैं कुछ ना करूं इसलिए ये सब मेरे हुक्म मानेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो होती है डॉक्टर जून, वो डॉक्टर फ्लैग के यानी कि जो कर्नल फ्लैग होता है उसके साथ ही रह रही होती है और जब उस पर इंचेंट्रेस हावी होती है तो वो उसे कहती है कि वो डॉक्टर जून को मार डालेगी, वो खामोश रहे, इसलिए कर्नल फ्लैग खामोश रहता है। और वो जो होती है इंचेंट्रेस वहां से गायब होकर अमेंडा वॉलकर के पास आती है जहां से वो अपने भाई की रूह को लेकर एक आदमी को मारकर उसके अंदर अपने भाई की रूह को डिस्चार्ज यानी कि उसके अंदर डाल देती है। और हमें दिखा देता है जब वो आदमी एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसको कुछ होने लगता है और उसका भाई वो उसके जिस्म में पूरा कब्जा कर चुका होता है, जो कि वहां पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है और वहां पर मौजूद लोगों को मारता है और जो भी फोर्स उसे रोकने के लिए आती है वो उनको भी मार डालता है। तभी बड़े ऑफिसर साहब जो होते हैं वो उसकी अमेंडा वॉलकर की बात मान लेते हैं और टास्क फोर्स बनाने का फैसला करते हैं जिसका दूसरा नाम होता है सुसाइड स्क्वाड। तभी हमें ये दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो इंचेंट्रेस होती है वो भी उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है, इसीलिए अमेंडा वॉलकर उसके दिल पर वार करती है। इससे पहले कि वो मारी जाए वो अपने भाई से मदद मांगती है और बहुत ही ताकतवर हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि वो इस दुनिया से बदला लेगी, वो इस दुनिया को बताएगी कि हम दोनों क्या कर सकते हैं और वो अपने भाई के साथ मिलकर दुनिया को तबाह करने का प्रोपोगंडा यानी कि साजिश शुरू कर चुकी होती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन सब क्रिमिनल्स को वहां पर इकट्ठा किया जाता है, उनकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एक बम होता है जिसकी वजह से वो कभी भी भागेंगे तो वो उनके सर को उड़ा देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जब सब लोगों को ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उतनी ही देर में अमेंडा वॉलकर उन सब के सामने आती है जो कि उन्हें बताती है कि तुम्हें जाकर सिटी में किसी को रोकना है, तुम नहीं जानते कि वो कौन है, बस तुम्हें मेरे लिए काम करना है, उन सबको मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस पर हमें दिखा देता है जो डेडशॉट होता है वो बहुत ही पेशेवर कातिल होता है, वो अभी आज तक निशाना नहीं चूका हुआ होता है, इसीलिए वो कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं।
तुम मेरी बेटी का सारा खर्चा उठाओगे पढ़ाई का, और दूसरा मुझे यहाँ से निकलना है। इस पर वो उसकी बात नहीं मानते, वो कहते हैं कि तुम शर्तें रखने की हालत में नहीं हो। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होता है कर्नल फ्लैग, वो उन सबको लीड करता है और उन सबको अपने साथ लेकर वहाँ से निकलता है, क्योंकि उसे शहर में जाने का हुक्म मिला हुआ होता है। वहाँ पर उन्हें किसी को बचाने के लिए जाना होता है। तभी जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उनमें से एक आदमी जो होता है वो बाद में आया होता है, और एक लड़की भी आई होती है जिसके पास तलवार होती है, उसका नाम होता है कटाना, जो कि वहाँ पर अमेंडा वॉल्कर की खास एजेंट बनकर आई हुई होती है। अगर कोई भी वहाँ से भागे तो उसको अपनी तलवार की मदद से मार डालेगी। इस पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक आदमी भागने लगता है कैप्टन बूमरैंग के साथ, लेकिन वो कैप्टन बूमरैंग को तो कटाना रोक लेती है, लेकिन उस आदमी को कर्नल फ्लैग उसके साथ में मौजूद जो बम होता है उसको डिफ्यूज करता है, जिससे वो बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने का बिल्कुल भी प्लान नहीं बनाते। इसी दौरान जो हार्ली क्वीन होती है वो सबको अपने वश में करती है, यानी कि सबसे दोस्ती करने में कामयाब हो चुकी होती है और सबसे कहती है कि हम कर्नल फ्लैग को मारकर यहाँ से भाग सकते हैं, और वो सबको इस आइडिया के हवाले से बता रही होती है। इस पर हमें दिखा रहता है कि वो डेड शॉट के और करीब आ रही होती है, क्योंकि वो उसी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती कर लेती है। तभी जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, जो कि लोग नहीं है बल्कि विच के कंट्रोल में सारी उसकी आर्मी है। वो सब इन पर हमला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास भी गन्ने मौजूद होती हैं। इससे पहले कि वो इन पर हमला करें, कर्नल फ्लैग अपने सिपाहियों के साथ और जो क्रिमिनल्स होते हैं उन पर हमला करता है। ये देखकर डेड शॉट वहाँ पर अपना कमाल दिखाता है, जो कि एक ही गन से सब लोगों को मारता है और किसी को भी उसे और लोगों को मारने नहीं देता। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि वो अपना निशाना नहीं चूक रहा। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो कर्नल फ्लैग से कहता है कि ये सब क्या है, मैं जानता हूँ ये इंसान है, लेकिन वो इंसान लग तो नहीं रहे थे। तभी कर्नल फ्लैग उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसे सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो सब आर्मी उसी चुड़ैल यानी कि इंचेंट्रेस की होती है। वो सब लोगों को पकड़कर अपने जादू से अपनी आर्मी में तब्दील कर रही होती है। इस पर हमें दिखा देता है वो अपने भाई से कहती है कि मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे वो दिल चाहिए। इस पर उसका भाई कहता है कि मैं कुछ करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखा देता है कर्नल फ्लैग जो होता है वो दूसरे क्रिमिनल्स और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक बिल्डिंग में मौजूद किसी को बचाना होता है और वो नहीं जानते कि वो वहाँ पर कौन है। तभी जब वो उस बिल्डिंग में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उस चुड़ैल की यानी कि विच की आर्मी मौजूद है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हमें दिखा देता है वहाँ पर जो डेड शॉट होता है वो डियाब्लो को वहाँ पर गुस्सा दिलाता है, ताकि वो अपनी आग से दूसरी सारी आर्मी को जला दे, और वो इसमें कामयाब हो चुका होता है। हमें दिखा देता है डियाब्लो ने कोई भी आदमी यानी कि कोई भी जो विच का आर्मी का सिपाही होता है नहीं छोड़ा होता, सबको जलाकर राख कर देता है। इस पर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर हमें यह भी पता चलता है जो होती है हार्ली क्वीन, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन होता है, जिससे उसे पता चलता है जो है जोकर वो उसकी मदद के लिए आ रहा होता है, उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बाइक देखकर उसे वहाँ पर जोकर का ख्याल आता है। जब वो जोकर से प्यार करने लगी थी तो उसने कैसे जोकर को अपने प्यार में डाला था। वो जोकर उसकी बात नहीं मान रहा था, तब उसने बहुत ही उसके लिए काम किए, तभी वो उससे प्यार करने लगा। इस पर हमें दिखाया जाता है कि जब उसे ये याद आता है तो उसे पता चलता है कि जोकर करीब है और वो उसकी मदद के लिए आ रहा है। जब वो अंदर पहुंचता है तो वो देखता है वो किसी और को नहीं बल्कि अमेंडा वॉल्कर को ही वहां से बचाने के लिए आए थे। ये देखकर डेड शॉट और कर्नल फ्लैग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वहां पर जो अमेंडा वॉल्कर होती है वो वहां पर मौजूद अपनी टीम को मार डालती है, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती, और वो सबको मारकर वहां से कर्नल फ्लैग से कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, इससे पहले कि ये क्रिमिनल मुझे मारे, मैं इन सबके डर जो है सार वो इनसे अलग कर दूंगी। इस पर सब क्रिमिनल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसे वहां से जाने देते हैं। तभी वो एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकलने लगी होती है और कहती है कि वो उनकी मदद के लिए दोबारा से हेलीकॉप्टर भेजेगी, लेकिन वो देखती है जो हेलीकॉप्टर उनका होता है वो जोकर के वश में आ चुका होता है, यानी कि जोकर ने उसे हाईजैक कर लिया होता है और वो सब लोगों के ऊपर हमला करता है। ये देखकर हार्ली क्वीन उसके साथ एक रस्से की मदद से लटकर वहां से चली जाती है और अमेंडा वॉल्कर दूसरे हेलीकॉप्टर से कहती है कि वो इस हेलीकॉप्टर को मार गिराएं। तभी वो उस पर हमला करते हैं और हमें दिखाया जाता है जो हार्ली क्वीन होती है वो तो बच जाती है, लेकिन हमें लगता है कि जोकर उसी प्लेन में हेलीकॉप्टर में मारा गया। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हार्ली क्वीन होती है बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है जोकर के मरने पर, लेकिन जब वो अमेंडा वॉल्कर वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से निकलती है और वो कहती है कि उनकी मदद के लिए अभी एक और हेलीकॉप्टर आएगा, और जब वो आगे बढ़ती है तो वहां पर उसी विच का भाई उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करता है, उसे रोक लेता है और उससे पास के जो वो अपनी बहन का दिल होता है वो ले जाता है और जाकर अपनी बहन को देता है, जिससे उसकी बहन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। और वो अमेंडा वॉल्कर से कहती है कि अभी तुम बताओ मैं तुम्हारी फोर्स का यानी कि तुम्हारे सिपाहियों का क्या करूं।
अमेंडा वाल्कर कहती है कि तुम जो भी करो मेरे वो सके नहीं हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम उनके साथ जो भी करो लेकिन तुम ये सब रोक दो। आगे पढ़ने पर उन्हें हार्ली क्वीन जिंदा दिखाई देती है, जिस पर सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरे सिपाही होते हैं वो कर्नल फ्लैग से बातें करते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तभी कर्नल फ्लैग उन्हें सब कुछ सच बताता है कि वो एक विच है और वो अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है, वो इस दुनिया को खत्म करना चाहती है। अगर तुम सब लोग मेरा साथ दोगे तो हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि डेडशॉट जो होता है वो दूसरों का भी लीडर बन चुका होता है और वो कहता है कि तुम्हारी बात सब मानते हैं, तुम इन सब से कहो तभी ये हमारी मदद के लिए मानेंगे। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो डेडशॉट होता है वो सब क्रिमिनल से बैठकर वहां पर शराब में बातें कर रहा होता है और उनसे कहता है कि हमें अभी दुनिया को बचाना चाहिए, हमने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए हमें उस स्विच को रोकना होगा ताकि हम दुनिया को बचा सकें। और वो कर्नल फ्लैग की मदद के लिए मान जाते हैं। तभी कर्नल फ्लैग की एक दूसरी टीम होती है जो कि एक बहुत ही बड़े खतरनाक बम को लेकर वहां से पानी के रास्ते से आ रही होती है, क्योंकि वो उन्हों का प्लान होता है कि वो उसके भाई को मारेंगे उस बम की मदद से ताकि वो विच को हरा सकें। तभी जब उसको भाई जो होता है वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके भाई के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये देखकर डियाब्लो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और हमें दिखाया जाता है वो अपने जिस्म को पूरे को आग लगाकर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन चुका होता है जो कि उसके भाई यानी कि दूसरे मॉन्स्टर से लड़ता है और वो उस पर आग बरसाते हुए बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होता है और उसे उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो बम आने वाला होता है और वो उनसे कहता है कि वो बम को चला दें। तभी वो उस बम को चलाते हैं जिससे उसका भाई मारा जाता है। तभी हमें दिखा देता है ये सब देखकर जो विच होती है यानी एन्चेंट्रेस वो उनसे कहती है कि तुमने ये क्या किया, मेरे भाई को कैसे मार डाला। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और सबको कहती है कि सबको मार डालेगी, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि सब उसके लिए काम करने लगे। और वो उन सबको सपने दिखाती है और जो डियाब्लो होता है उसे दिखाती है कि वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ दोबारा से मौजूद है। और हमें दिखा देता है वो हार्ली क्वीन को जोकर के साथ अपनी फैमिली बनाते हुए दिखाती है और जो डेडशॉट होता है उसे अपनी बेटी के साथ दिखाती है। ये सब देखने के बाद वो समझ चुके होते हैं ये सब उसका प्लान है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानते, उसे रोकने का ठान लेते हैं। ये देखकर हार्ली क्वीन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है और एक चाकू के वार से उससे दोबारा से वो दिल छीन लेती है। और दिल छीनते ही जो होता है डेडशॉट और किलर क्रॉक वो एक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहां पर बम्स को डिफ्यूज करते हैं जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें दिखा देता है कि वो विच मारी जाती है। और इससे लगता है कि डॉक्टर जून भी वहीं पर मारी गई है, लेकिन हमें जब लास्ट में दिखा देता है कि डॉक्टर जून जिंदा है। इस पर कर्नल फ्लैग बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहां से वो अमेंडा वाल्कर को भी बचा चुके होते हैं। तभी अमेंडा वाल्कर सबसे कहती है कि वो उनकी सबकी 10-10 साल सजा कम करवा देगी और सब ने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन वो दोबारा से जेल में ही जाएंगे। तभी हमें लास्ट में दिखाया जाता है जो होता है डेडशॉट वो आकर अपनी बेटी से अपने घर पर मिलता है जहां पर वो उसे समझा रहा होता है। तभी वहां पर कर्नल फ्लैग अपने सिपाहियों के साथ आता है क्योंकि उसे पुलिस कस्टडी में ले जाया जाने लगा होता है और उन्होंने उसकी बच्ची की सारी तालीम का खर्चा भी उठा लिया होता है। तभी दूसरी तरफ हमें जेल में दिखाया जाता है जोकर अभी जिंदा होता है जो कि आकर हार्ली क्वीन से मिलता है क्योंकि वो उसे छुड़ाने के लिए आया होता है। यहीं पर इस मूवी की पार्ट की एंडिंग होती है। इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्द ही इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।